इनकलाब जिंदाबाद साथियों, ये हमारी और आपकी एकता की ताकत है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 तारीख को मीटिंग बुला के आउटसोर्स सेवा निगम की बात करी। आप लोग समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी संघ जमीनी स्तर पर जिस हिसाब से काम कर रहा है, उस हिसाब से अब जो विपक्ष के, देखिए संगठन के भी विपक्ष के लोग रहते हैं, जो दूसरे संगठन वो भी तारीफ कर रहे हैं। मेरे पास तो अब ये है कि मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब ये है कि आपका जो संगठन है जिसके साथ आप जुड़े हैं, पहले ये पेपर की एक बार कटिंग पढ़िए, उसके बाद में जो 2 तारीख को हमारा प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिला, उसका देखिए। अब आपको सोचना है कि आपके विषय में कौन सोच रहा है। मेरे कहने से कोई मतलब नहीं, अब आपको इस बात को सोचना है। हमारे जो प्रिय भाई लोग हैं जो हमारा सपोर्ट किए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बिना कुछ नहीं होता। ये हमारे ये आउटसोर्स संविदा कर्मचारी हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और उसके बाद जो हमारे प्रदेश की टीम थी, संजय कुमार वर्मा, संतोष कुमार गुप्ता जी और रोहित गौतम जी, अशोक कुमार जी, और जो एक मेन चेहरा था इसमें वो शिवम पाल जी और वीरेंद्र पाल जी, इन सभी को मैं हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया। और आज ये परिणाम आया कि संगठन का जो मेन मोटिव था आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के तक बात पहुंचने के बाद आज के पेपर में वो परिणाम भी आया। ये हमारी और आपकी एकता की ताकत है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी एक काम करें। कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और ताकत बढ़ पाए, क्योंकि हमारी एकता ही 60 साल की नौकरी की सुरक्षा दे पाएगी। अभी बच्चों के, अब ये सोचिए कि निगम बनने के बाद भी फिर कोई दिक्कत आ जाए, कम से कम 60 साल की नौकरी की सुरक्षा तो चाहिए। तो हमारी लड़ाई इस चीज की है, वेतन वृद्धि की लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई है कि समान काम किया जा रहा है तो 60 साल की नौकरी की सुरक्षा भी दी जाए। भाई एक डर सभी के मन में जरूर रहता है कि कल मुझे निकाल ना दिया जाए। तो उस डर को खत्म करने के लिए हम लोग 60 साल की नौकरी सुरक्षा नियमित ना करें, लेकिन 60 साल की नौकरी सुरक्षा तो दें। ये हमारी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको आगे चल के आना पड़ेगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ आप जब तक कदम से कदम मिलाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या हमारे साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद हमारी और आपकी आवाज जो रहेगी वो बुलंद करिए। आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि आज आप कम से कम इस वीडियो को जितने भी आपके पास आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के ग्रुप हैं, सभी जगह साझा करें। नहीं है तो नंबर पे साझा करें, नहीं है तो फेसबुक ग्रुप में साझा करें, लेकिन करें, क्योंकि आप भी देखने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ जमीनी स्तर पर किस हिसाब से काम कर रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप हमारा सहयोग नहीं करना चाहते। आज आपको आगे आना होगा, अपनी परिवार को समझना होगा कि ये हमारा परिवार है। हम किसी की भी मुसीबत में हम लोग सब लोग मिल के साथ में खड़े रहेंगे। मेरा क्या है, आप ये सोचिए, मैं अकेला, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, माता जी एक्सपायर हो गई, मेरी वाइफ है, दो 3 लोग हैं परिवार में खाली। मेरे पिताजी पुलिस में थे, पेंशन मिल रही है। मेरा मेरा जीवन चल सकता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। क्या आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर सकते हमें? क्या आप लोग भी, जिस हिसाब से हम लोग जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आप बताइए इतने दिनों से कोई भी संगठन, एक संगठन का नाम बताएं ये कमेंट में, मैं अगली बार उस संगठन का नाम लूंगा कि हाँ इसने भी हमारे साथ मिल के काम किया। लेकिन कम से कम आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब कोई भी आपके पर हाथ रखने वाला नहीं था, तब दीपक वाजपेयी आपके साथ खड़ा था। मैं किसी पद का मोहताज नहीं हूं, मेरी लाइफ चल रही है। लेकिन जो आप लोगों ने मेरी माता जी के साथ किया था, जो सहयोग, जितना प्रेम, उस एहसान को नहीं भूल पा रहा हूं मैं।
आपने ये भी देखा होगा कि मैं आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी डेली वेज करके और श्रमिक अस्थायी कर्मचारियों के सिवा मैं किसी की बात नहीं करता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम आपके साथ हमेशा साथ में चलना चाहते हैं। आपने जो सहयोग किया, जो प्रेम किया मुझे, आज के समय में 1 रुपया किसी को नहीं देता। आपने जो 1 रुपये का भी दान मेरे पास किया मेरी माता जी को लेकर, मैं उसको लेकर आपको मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका मैं आप हमारे लिए उस समय भगवान बन के आए थे, तो मैं तो एक इंसान बन के आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, जो मेरे बस में है, जो मेरे अंदर है वो तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। हमारा और आपका प्रेम जो है वो एक परिवार है, एक एकता है। बस आप आज आपको एकता दिखानी है, एकता दिखाकर इस वीडियो को शेयर करना है। बस जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी ज्यादा हम लोगों की बल बढ़ेगी। बस आज आप सपोर्ट करिए और कल मैं आपका जीवन सुधारने का काम करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।